हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्व सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियोस के अंदर हमने जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मेल एंड फीमेल, इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र सजीवों के शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? सजीवों के शरीर की संपूर्ण, हमारे जो सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी संपूर्ण जैविक क्रियाएं मतलब जो हमारी रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और हमारी जो डाइजेशन की जो क्रियाएं होती है, तो उसको नियंत्रित मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला सिस्टम, और समन्वित मतलब जो भी इन सिस्टम से हमें मटेरियल्स मिलता है, पदार्थ मिलते हैं, उनका समन्वय करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम कहलाता है। नर्व सिस्टम। अब तंत्रिका तंत्र की जो हमारे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई कौन सी? तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई, जो इसके अंदर संवेदनाओं का संचरण करती है, मूलभूत इकाई, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन क्या करता है? ये हमारी संवेदनाओं, जो सूचनाएं है, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का, ब्रेन तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो न्यूरॉन क्या करता है? वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तंत्रिका तंत्र की जो हमारे तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि जो संरचनात्मक, क्रियात्मक, जो इसकी संरचना की और जो इसके क्रिया, जो भी कार्य, फंक्शन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? न्यूरॉन कहते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं अपन। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, यह तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये हमारे वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं या सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जो हमारी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये न्यूरॉन कहलाती है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, इसकी संरचना का फॉर्मेशन करती है। और जो इसका फंक्शन है, फंक्शन मतलब जो इसके कार्य है, जैसे वायुमंडल से प्राप्त संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाने का कार्य करती है? मस्तिष्क तक। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचनाओं को, न्यूरॉन की संरचना को, इसकी संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसकी संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पहला कौन सा है इसका? दुर्माशय, जिसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये हमारे दुर्माशय डेंड्रॉन्स कहलाती है नर्व कोशिका में। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष थर्ड पोर्शन है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जो माइलिन आच्छत से बनी हुई है, ये हमारी क्या कहलाती है? माइलिन आच्छत मतलब माइलिन शीट से बनी हुई संरचना तंत्रिकाक्ष कहलाती है। और जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है तंतुनुमा लास्ट पार्ट पे, ये हमारी तंत्रिका तंतु कहलाती है। तो अब हम इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हमारे संवेदनाओं को वातावरण से प्राप्त करते हैं, फिर ये हमारे कोशिकाएं से संवेदनाओं को तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाते हैं, तंत्रिकाक्ष से तंत्रिका तंतु तक कैसे संवेदनाएं पहुंचती है, और फिर तंत्रिका तंतु से वापस फिर डेंड्रॉन्स के द्वारा जो सूचनाओं का संचरण होता है, ये किस प्रकार से होता है। तो सबसे आज हमने बात की इसके बारे में, ये तंत्रिका तंत्र की क्या है? मूलभूत इकाई होती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्यों कहलाती है? क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी संरचना का निर्माण करती है और इसके जो भी कार्य होते हैं, जैसे वातावरण से संवेदनाओं को प्राप्त करना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, तो इस प्रकार इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इसकी संरचनाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों के अंदर। कौन कौन से? दुर्माशय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका तंतु। अब इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहला भाग लेते हैं हम इसका दुर्माशय। सिंपली हम इसको समझने वाले हैं। दुर्माशय को डेंड्रॉन्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी दुर्माशय कहलाती है। तो दुर्माशय क्या करता है? दुर्माशय वायुमंडल से प्राप्त संवेदनाओं और सूचनाओं को कहां तक पहुंचाता है? अपनी कोशिका काय तक। कोशिका काय तक, जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है कोशिका काय, यहां तक पहुंचाने का कार्य किसका है? दुर्माशय तक। वायुमंडल से प्राप्त संवेदनाओं को कोशिका काय तक पहुंचाता है। कोशिका काय जो सेल बॉडी है, कोशिका काय तक पहुंचाता है। और फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या करता है? जो हमारी कोशिका काय है, दुर्माशय तो क्या करा? हमारी वायुमंडलीय संवेदनाओं को कहां तक पहुंचा दिया? कोशिका काय तक। अब तंत्रिकाक्ष क्या करेगा? तंत्रिकाक्ष के द्वारा क्या होगा? कोशिका काय के पास जो सूचनाएं या संवेदनाएं उनको कहां तक पहुंचाएगा? तंत्रिका तंतु तक। कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं को या संवेदनाओं को तंत्रिका तंतु तक पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिकाक्ष का क्या कार्य है? जो कोशिका काय से प्राप्त सूचनाएं, कोशिका काय से कहां से आई? डेंड्रॉन से। फिर कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष क्या करता है? तंत्रिका तंतु तक संवेदनाओं या सूचनाओं को पहुंचाता है। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है तंत्रिका तंतु। इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंतु में जो हमारे तंत्रिकाक्ष से सूचनाएं प्राप्त हुई थी, तंत्रिकाक्ष से प्राप्त सूचनाओं को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। तंत्रिकाक्ष से, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, जगह नहीं है।
तीसरा जो इसका पार्ट था तंत्रिका तंतु, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो तंत्रिकाक्ष से प्राप्त सूचनाएं, तंत्रिकाक्ष से प्राप्त सूचनाओं को हमने बात की कि दुर्मास्य के द्वारा कोशिका हमारे वातावरण से कहां तक पहुंचती है, हमारे कोशिका काय तक, फिर कोशिका काय से हमारी जो सूचनाएं तंत्रिकाक्ष तक, फिर तंत्रिकाक्ष से हमारी सूचनाएं कहां पहुंचती है, तंत्रिका तंतु तक। तंत्रिकाक्ष से प्राप्त सूचनाओं या संवेदनाओं को दूसरे न्यूरॉन, जो इसके जो नेक्स्ट जो संरचना होती है, जो दूसरा न्यूरॉन होता है, तो दूसरे न्यूरॉन के दुर्मास्य तक, जो डेंड्रॉन्स होते हैं दूसरे न्यूरॉन के दुर्मास्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिका तंतु में क्या होता है, जो तंत्रिकाक्ष से हमें सूचनाएं मिली, उनको तंत्रिकाक्ष से जो सूचनाएं मिलती है उनको दूसरे न्यूरॉन, जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की, उसके दुर्मास्य तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंतु। अब हम बात करते हैं जो प्रथम न्यूरॉन का तंत्रिका तंतु और दूसरे न्यूरॉन का दुर्मास्य। अब पहले तो तंत्रिका तंतु हो गया और दूसरे न्यूरॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रथम न्यूरॉन का तंत्रिका तंतु तथा दूसरे न्यूरॉन का दुर्मास्य। अब प्रथम जो हमारी जो ये स्ट्रक्चर है, जैसे दूसरा न्यूरॉन में बना रहा हूं यहाँ पे, पहले तो तंत्रिका तंतु फर्स्ट न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन का दुर्मास्य डेंड्रॉन्स, तो ये संरचना ही मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं, सिनेप्स। प्रथम न्यूरॉन का तंत्रिका तंतु तथा दूसरे न्यूरॉन का दुर्मास्य मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या कहलाती है वो संरचना, सिनेप्स कहलाती है। सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स। इसमें क्या हुआ, प्रथम न्यूरॉन का तंत्रिका तंतु तथा दूसरे न्यूरॉन का दुर्मास्य, ये मिलकर कौन सी संरचना बनाता है, सिनेप्स। इस सिनेप्स में क्या होता है, सूचनाओं का संचरण होता है। सिनेप्स में क्या होता है, सूचनाओं का संचरण, और किसके माध्यम से होता है, ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा है, या रासायनिक सिनेप्स में सूचनाओं का संचरण किसमें होता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो इस प्रकार हम न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र अभी चल रहा है हमारा टॉपिक, और आगे जो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वीडियोस के अंदर, तो उसके अंदर हम तंत्रिका तंत्र के भागों के बारे में, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का कंप्लीट हो चुका है हमारा टॉपिक न्यूरॉन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।